हेलो, गुड आफ्टरनून। नमस्ते सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। हिंदी और मराठी तो उसकी भी कोशिश की जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इनफैक्ट आई कैन स्पीक इन मराठी एज फ्लुएंटली, नो प्रॉब्लम। कोविड-19 के बारे में जितना हम जानकारी दें, तो अभी इट इज क्वाइट लेट टू स्टार्ट टेलिंग व्हाट इज कोविड एंड एवरीथिंग, बट आई वांट टू से दैट ये नॉर्मल सर्दी जुकाम करने वाला बीमारी ही है। इसमें सिर्फ खासियत ये है कि ये जो बीमारी शुरुआत से हमने देखा है, इसकी पोटेंशियल सबसे ज्यादा रहा है कि इसका विरुलेंस एंड स्प्रेड, मतलब कहने का मतलब ये है कि बहुत तेजी से लोगों में फैलता है। और तेजी से इसलिए फैलता है क्योंकि वायरस की खासियत यही रहती है, वायरस की खूबी यही रहती है कि वो बहुत फास्ट से, बहुत तेजी से छूने से फैल जाता है। और ऐसे ही छूने से नहीं, अगर हम किसी बीमार आदमी से अगर हमारा कांटेक्ट आ जाए तो चांसेस रहता है कि हम इन्फेक्शन उनके हाथ से हम पा सकते हैं। तो कोविड-19 आप सब जानते रहेंगे, कोविड नाम कहाँ से आ गया। कोविड का अगर हम लोग एक्सपैंड करेंगे उसका नाम, तो CO मतलब कोरोना आ गया, VI मतलब वायरस आ गया, और D मतलब डिजीज, एंड क्यों 19 दिया है क्योंकि 2019 में ये बीमारी शुरू हो गई थी। और ऑलमोस्ट एंड ऑफ नवंबर एंड अर्ली दिसंबर में वुहान करके जो जगह है, प्रोविंस है चाइना में, वहां से शुरू हो गया था। सो इसके पहले भी हमने काफी सारे ऐसे पैंडेमिक देखे हैं। पैंडेमिक ये शब्द जानना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये है कि ये एक डिजीज है जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरा कॉन्टिनेंट फैल गया है। सो इट इज प्रेजेंट इन ऑल द कॉन्टिनेंट, जैसे हम जानते हैं इट इज देयर इन एशिया, यूरोप, इट इज देयर इन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका एज वेल एज ऑस्ट्रेलिया। तो अगर सारे कॉन्टिनेंट्स में अगर फैल गया हो बीमारी, तो उसको 2 या 3 से ज्यादा अगर हो तो उसको हम पैंडेमिक कहते हैं। तो ये कोरोना वायरस H1N1 और सार्स के बाद हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक पैंडेमिक है। और हम लोग देखेंगे तो पुराने कालों से ही कभी भी पैंडेमिक आता है वो ज्यादातर वायरस से ही आता है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, ये किसको हो सकता है? हु कैन गेट इट? एनीबडी एंड एवरीबडी इज गोइंग टू गेट इट। मतलब हर एक आदमी को ये बीमारी होने ही वाला है। ये इसमें कोई शक नहीं है कि कोई इससे बच के निकल सकेगा, क्योंकि जब तक हम लोग देख रहे हैं कि इसका वैक्सीन और ट्रीटमेंट ज्यादा स्टैंडर्डाइज हो जाए, इसके पहले तो मोर देन 50-80% ऑफ द वर्ल्ड को ये बीमारी होना ही होना है। तो सबको होना बहुत जारी है। इट इज नॉट समथिंग जो हम लोग देखकर घबराने जैसी चीज है, बट यस, जानलेवा बीमारी है। जैसे बहुत सारी और बीमारियां हम लोग जानते हैं, ये जानलेवा बीमारी हो सकती है। सो मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमें जानना जरूरी है कि हु कैन गेट इट। सो हु इज वल्नरेबल? तो पीपल हु आर मूविंग एंड मीटिंग पीपल, जो बाहर घूमते हैं, बाहर मिलते हैं लोगों को, अनेक लोगों को मिलते हैं। जितना लोगों को ज्यादा मिलते हैं उतना चांसेस ज्यादा होती है। सो सर्विस करने के टाइम ऑफिस में, या आपकी पेशा में, हमारे पेशा में लोग, पुलिस वाले, इन लोगों को सबसे ज्यादा बीमारी होने की चांसेस इसलिए है क्योंकि वो दिन में बहुत सारे लोगों को मिलते हैं एट द सेम टाइम। यंग लोगों में भी होता है, लेकिन एज अगर 50 के ऊपर हो या 60 के ऊपर हो, साथ ही साथ हार्ट डिजीज या डायबिटीज, किडनी प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम अगर पहले से किसी व्यक्ति को है, या कोई बीमारी में उनकी इम्यूनिटी कम हो, और इम्यूनिटी कम होने जैसी कोई दवाइयाँ लेते हैं, जैसे कि किसी का ट्रांसप्लांट हुआ हो, ऐसी कोई हालत रहेगी, तो उन लोगों में चांसेस ऐसा है कि इन्फेक्शन आ गया तो ज्यादा सीवियर हो सकता है। होना सबको है, होना ज्यादा लोगों को ही है, लेकिन वल्नरेबल फॉर द डिजीज वो रहेंगे जो सीनियर सिटीजन हैं, जो अलग मेडिकल डिजीजेस साथ को लेके रखते हैं। अगर उन लोगों को हो जाती है तो ये डिजीज काफी तेजी से
नुकसान पहुंचा सकता है, खुद को भी और दूसरों को भी। बच्चों को भी हो सकता है, लेकिन बच्चों के चांसेस कम होते हैं, उनकी अंदर की जो इम्यूनिटी है, और बच्चों को जो ये बीमारी जैसे कि सर्दी वाली जो बीमारी होती है बार बार होती रहती है, चांसेस ऐसा होता है कि उनको कोरोना इन्फेक्शन होना, अगर हुआ तो भी कम सिवियरिटी से होगा। आपने देखा होगा पूरे बॉम्बे के मुंबई की स्टेट मुंबई सिटी में एक भी ऐसा पीडियाट्रिक हॉस्पिटल नहीं ईयर मार्क किया गया है फॉर पीडियाट्रिक पेशेंट्स। बच्चों का अगर हो तो उनको कहाँ जाके एडमिट करना है ये अभी कोई जानता नहीं है। हाँ, अभी लास्ट एक हफ्ता या 10 दिन से ही वाडिया हॉस्पिटल में और हाजी अली के सामने नारायण हृदयालय का एक हॉस्पिटल है, SRCC, ये 2 हॉस्पिटल में ही एडमिट कर सकते हैं। तो इसकी सिम्टम्स क्या होती है, आपने बहुत लोग, आप सब पढ़े ही होंगे, जानते होंगे, फिर भी मैं जस्ट दोहराना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ कि सर्दी होती है, फीवर होता है, बुखार होता है, खांसी होती है, सूखी खांसी भी हो सकती है, खांसी के साथ बलगम भी निकल सकता है, ओके, और बदन में दर्द, जोड़ों में दर्द, हाथ पांव में दर्द, सीवियर वीकनेस, ये सब होने की बहुत चांस है, कॉमन सिम्टम्स है। ऑलमोस्ट 60 to 65% पीपल लोगों को उल्टी होना और जुलाब होना ये भी नॉर्मल है, मीन्स ये भी सिम्टम कहलाया जा सकता है। नॉर्मल कहना ये भी सिम्टम्स कहलाया जा सकता है। छाती में दर्द ये भी हो सकता है जिन लोगों को हार्ट डिजीज है, और जो ज्यादा सीनियर सिटीजन है, मतलब मोर देन 70, मोर देन 75, मोर देन 80, इन लोगों में स्ट्रोक और अकड़ी की जो बीमारी हो सकती है, ऐसा भी प्रेजेंटेशन रह सकता है। तो ये हमारा कॉमनेस्ट सिम्टम है। फ्रॉम फेब्रुअरी टिल नाउ, फेब्रुअरी से लेके अभी तक बारिश शुरू होने तक हमें काफी इजी रहा ये, क्योंकि एनीबडी विथ फीवर वाज कोविड, जिसको भी अगर फीवर हो तो हम लोग उसको कोविड मान के ही चलते थे। लेकिन अभी आने वाला बारिश के सीजन में, रेनी सीजन में, इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट टू से कि ये कोरोना है कि कुछ और है, क्योंकि हम जानते हैं कि रेनी सीजन में डेंगू, मलेरिया, लेप्टोस्पायरोसिस, H1N1, ये सारी बीमारियां भी आने वाली हैं। तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर रेस्पिरेटरी सिम्टम हो, फीवर विथ कोल्ड एंड कॉफ, विथ बॉडी एक, विथ लूज मोशन, विथ नाशिया, वॉमिटिंग, उल्टी, जुलाब, ऐसी कोई तकलीफ हो तो ये कोरोना होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। सिर्फ फीवर से हम डायग्नोस करना अभी मुश्किल होने वाला है आने वाले कलों में। तो सबसे इम्पॉर्टंट प्रश्न ये रहेगा, व्हेन टू सीक हेल्प। कधी आपल्याला डॉक्टरकडे जायचं, कधी आपल्याला मदतीसाठी इकडे तिकडे फोन लावायचा, हे खूप महत्वाचे प्रश्न आहे। सो इफ जर आपल्या घरी की आपल्या ऑर्गनायझेशन मध्ये की आपल्या मित्रामध्ये जे लोक सिनियर आहेत, वल्नरेबल जसं म्हणतात, म्हणजे मोर लाइकली टू गेट अ सिव्हिअर डिसीज असं आपल्याला जर माहिती पडलं, तो वी शुड ऑलवेज बी वेरी केयरफुल इन डीलिंग विद सच पीपल। मुझे कोई हार्ट की बीमारी नहीं है, मुझे डायबिटीज नहीं है, मैं सीनियर सिटीजन नहीं हूँ, और मुझे सिर्फ एक सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, तो मैं क्या करूंगा, अपना टेम्परेचर मॉनिटर करूंगा दिन में 2 दफा या 3 दफा, और जब जब फीवर आए तब, और सिम्टम्स को मॉनिटर करूंगा, और उसके लिए मेजर कुछ दवाएं नहीं, घर के जो आयुर्वेदिक मेडिकेशंस कोई बना के देते हैं, माँ है तो बना के देती है, वो दे सकती है। वैसे ही हम लोग क्रोसिन के अलावा और कोई दवाई घर पे एडमिनिस्टर करना उचित नहीं है। इसके ज्यादा अगर तकलीफ हो कि क्रोसिन एक गोली खाने के बाद भी या कॉम्बीफ्लैम जैसी दवाई लेने के बाद भी बुखार उतरा नहीं, फीवर रह दूसरा दिन भी रह रहा, ऐसी कोई हालत में डॉक्टर को मिलना बहुत जरूरी है। हाँ, फीवर आते ही घर में क्वारंटाइन होना बहुत जरूरी है। मतलब अगर 2 रूम है तो एक रूम में, एक कोने में हमें आइसोलेट होना बहुत जरूरी है। ज्यादा डिस्टेंस, डबल डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। लेकिन once we know that we have to go to a doctor and we are that vulnerable candidate, it is very important। अभी हर एक जन एक एक जगह पे रहते हैं, अलग अलग वार्ड में रहते हैं, तो इट इज इम्पोर्टेंट कि फर्स्ट, बिफोर गेटिंग द डिजीज, as a disease preparedness, know all your helpline numbers,
whom to contact. अगर मेरी सोसाइटी में किसी को कुछ हो जाए तो मुझे क्या करना चाहिए, मेरे घर में किसी को हो जाए मुझे क्या करना चाहिए. इसलिए I would always request, be in touch with your local authorities, be in touch with your local doctor. Most of the doctors, बहुत सारे डॉक्टर्स सीनियर सिटीजन्स खुद रहेंगे, उनको बीमारियां होने की वजह से या उनको घर में प्रेशर होने की वजह से वो लोग काम नहीं कर रहे. सो आइडेंटिफाई योर डॉक्टर, हैव द हेल्पलाइन नंबर्स, whom to call, what time to call. if clinic है तो कितना बजे से कितना बजे तक है. जैसा बैंकिंग आवर्स आर नॉट लाइक बिफोर, restrictions are more, वैसे ही क्लिनिक टाइमिंग्स भी अलग अलग है. 2 टाइम या 3 टाइम डॉक्टर नहीं मिलेगा दिन में, सिर्फ सुबह में 2 घंटा या शाम को 2 घंटा उनका क्लिनिक ओपन करके रखते हैं. ऐसी हालात में ऑलवेज नो योर टाइमिंग्स, नो योर नंबर्स, ट्राई टू कॉन्टैक्ट देम. देन मोस्ट इम्पोर्टेंटली आई विल से नो योर पुलिस. सो अगर मैं मुलुंड ईस्ट में रहता हूँ तो मुलुंड ईस्ट के पुलिस स्टेशन में थोड़ा जानकारी, जान पहचान रखना बहुत जरूरी है. क्योंकि हमारा नॉर्मल टेंडेंसी ये रहा इतने सालों में, इतने दिनों में, कि वी ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड दैट. किसी को नहीं पता कि आपने यहाँ पे पुलिस चौकी में कौन काम करता है, बट इट इज इम्पोर्टेंट टू नो, क्योंकि जरूरी पड़ने पर वो लोग ही मदद करेंगे. उनका नाम जानना जरूरी है, वो कभी रहते हैं, उनका टाइम जानना जरूरी है, उनका फोन नंबर जानना जरूरी है, ताकि कुछ हो तो यू कैन डायरेक्टली कॉल. क्योंकि अभी जैसा देसाई जी अभी बोल रहे थे कि फ्रॉम टुमारो थिंग्स विल ओपन अप अ लिटिल मोर, तो बहुत लोगों को अभी मन में शंका है कि डोमेस्टिक हेल्थ को क्या किया जाए, वो आ सकते हैं या नहीं. सोसाइटी के सेक्रेटरी और चेयरमैन आजकल तो डॉक्टर से बड़े हो गए हैं, उन लोग को सबसे ज्यादा जानकारी WHO, ICMR क्राइटेरिया, ये सब लोगों को पास व्हाट्सएप में और ईमेल में और वेबसाइट पे चेक कर करके सब लोगों को ये सब तोड़पाठ हो गया है. इसलिए know your people importantly, know your local corporator very well. आज तक लोकल पॉलिटिशियंस जो हैं उनकी दरवाजा इतनी खुली कभी नहीं रही है, उनकी दरवाजा सबसे ज्यादा खुली है. वी शुड बी नोइंग देम, बिकॉज ये सब स्थिति में सोसाइटी अगर कंटेंट हो गया या सोसाइटी लॉक हो गया, ये सब टाइम में व्हाट टू डू व्हेन दे विल बी द करेक्ट पीपल टू जज. बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, even today, I am a doctor, that's why I am not bothered. But if my neighbor has anything, अगर उनको भी बुखार हो गया या उनको कोविड अगर पॉजिटिव भी आ गया, उसके बाद क्या करना चाहिए इसका जानकारी किसी के पास नहीं है और ज्यादा लोगों के पास नहीं है. So it is important to have all these numbers in place. But when you are going to be in the banking sector, when the crowd is expected to increase, and what Mr. Desai was clearly saying is that from tomorrow the workload can be more than what you have already seen till today. ऐसी स्थिति पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज जानना जरूरी है कि we have to regulate the crowd which is inside, be more spaced out in the available space. Try to be spaced out as much as possible. जितना दूर हम लोग अपना चेयर कुर्सी दूर रख सकते हैं और टेबल्स दूर रखते हैं उतना ज्यादा अच्छा है. हर एक जोन को कंटेन कर देना बहुत अच्छा है. मतलब आई डू नॉट नो हाउ द बैंक इज, बट लेकिन अगर ओपन सिस्टम बैंकिंग पहले जमाने में हर एक जन को एक एक कैबिन हुआ करता था. आई थिंक वी आर प्रोबेबली गोइंग बैक टू दोज डेज वेयर एवरीबडी शुड बी हैविंग अ कैबिन और अ क्यूबिकल. ओपन क्यूबिकल या ओपन कैबिन का कंसेप्ट जो है वो आज के तारीख में थोड़ा क्वेश्चन करने जैसा है, क्योंकि सेफ्टी के लिए ज्यादा टाइम तक हम लोग को रहने के लिए इट इज इम्पोर्टेंट टू आइसोलेट योरसेल्फ फ्रॉम द अदर्स. हैंडशेक्स बिल्कुल नहीं करना है. ग्लव्स पहनना जरूरी है if you are going to handle documents, if you are going to handle notes. हाँ, one can argue by asking कि नोट से, डॉक्यूमेंट से कोरोना वायरस फैलना क्या पॉसिबल है क्या? WHO सेज कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन छूने से जो फैल सकता है वो हाथ से ट्रांसफर हो भी सकता है. खास करके when the number of transactions, number of exchanges are going to be more. So I would say कि wearing gloves for the frontline desk people, it is very important. Maybe if you are behind as a manager or as a CEO, if you are going to meet lesser number of people, or if your cabin is little bigger and you're not going to have too many documents in hand,
जिसको एक्सचेंजेस नहीं होंगे, तो मे बी यू डोंट नीड अ ग्लव्स, यू कैन वॉश योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली विद सोप एंड वाटर if the facility is there, or use a alcohol rub or sanitizer. Wearing a mask is of course at most important, but more than in a day nobody can create barriers between people. In a day nobody can create barriers between people, so having a face shield is equally a good option. अगर आप Amazon में या इसमें देखेंगे तो you get those face shield जो यहाँ पे पट्टी, इलास्टिक पट्टी से बांधकर चेहरे के ऊपर एक प्लास्टिक का एक पर्दा जैसा हो जाता है. So it is very easily available. हाँ, अगर ट्रांसपेरेंट फाइल्स हो उसको हम दो साइड में पंच करके, बहुत सारे वीडियोस आपने यूट्यूब में या तो व्हाट्सएप में देखा होगा, तो अगर प्लास्टिक फोल्डर है तो उसको साइड में काट के एक शीट जैसा बना लें और साइड में 2 होल कर देंगे. पंचिंग जो अपना पेपर पंच जो है, डॉक्यूमेंट जिससे पंच करते हैं, उसको पंच करके स्पेक्टेकल्स या गॉगल्स ऐसा कुछ रहे उसमें से ऐसा घुसा देंगे होल में से, इट बिकम्स लाइक अ शीट. सो दैट इज आल्सो user friendly, that is also duplicable at home, and we can use it in the bank. So इस तरह से हम लोग ऑफिस स्टाफ का अगर हम लोग देखभाल करेंगे, ये this much is enough. But how to regulate the traffic from outside, how to regulate the people who are coming to the bank, this is the biggest question mark. I do not know rains की वजह से बाहर रुकना उचित रहेगा क्या, but if it is possible, try to provide a more shed outside the bank so that in the rains they don't have to stand in a messy place. Insist that each of them wears a mask. Insist that each of them enter the premises after washing their hands with a alcohol scrub. I am very sure कि ये सब तो already होता होगा, लेकिन और ज़्यादा इसमें निगरानी भी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि somehow complacency will always creep into the system. There will be a few people, there will be some customers, there will be some visitors जो ये सब नियमों का पालन करना उचित नहीं समझेंगे या जरूरत नहीं समझेंगे. लेकिन आजकल अगर अल्कोहल सैनिटाइजर्स जो है फूड पेडल्स के साथ प्रेस करने जैसा स्मॉल डिवाइसेस आ रहे हैं, rather than touching and taking it. तो I think that is a safer alternative, because अगर हम जूता से डायरेक्टली ऐसा करके ले लेंगे तो you don't have to worry about it, and that is more comfortable for people. Maybe compliance is a little better. So please insist, please educate, please keep telling people that it is important to be quick in their banking procedures, come prepared, and maybe go through their banking website, understand what is the procedure, and then come and quickly do it and go, rather than spending the time over there and interacting with other people. So that इस तरह से हम probably कुछ changes ला सकते हैं banking procedures में. There are some responsibilities which I feel is important for everybody to know. As an individual, जैसा हम बोल रहे हैं, wearing a mask, wearing gloves is important if you are going to be interacting with more people, exchanging things with more people. At the same time, when you go back home, you have to be safe for your family. So when you go inside, you have to be very, very strict, like how you are going to enter a temple. Remove your footwear outside the house. चप्पल जूते जो भी है उसको घर से बाहर निकाल दें. खुद ही जाकर अपना क्लोथ्स को, अपने जो भी मास्क है, फेस शील्ड है या गॉगल्स है, खुद ही साफ करें और खुद ही क्लीन करें विद सोप एंड वाटर. वॉश योर क्लोथ सेपरेटली, इफ नॉट सेपरेटली साथ में डालकर तुरंत उसको धो डालें. उसको घर पे बचा के नहीं रखें अगले दिन सुबह के लिए. सो ये सारी चेंजेस करना बहुत जरूरी है, खास करके अगर फैमिली में कोई वल्नरेबल कैंडिडेट्स हो, जैसे मेरे पेरेंट्स होंगे, आपके भी पेरेंट्स होंगे, सम अदर सीनियर सिटीजन मस्ट बी देयर, चिल्ड्रन माइट बी देयर, प्रेग्नेंट फीमेल्स हो सकते हैं जो इम्यूनिटी कम लेके चलते हैं. उन लोगों को देखभाल करने के लिए ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे ऊपर है, जो कायम रहना बहुत ज्यादा अच्छा है.
well, and as an organization, I would say कि identify the vulnerable people, identify the senior citizens, maybe not expose senior citizens to be as exposed to the front desk. They can be maybe exposed in the back desk if possible, and be fair to all. I think so. Let us have our own space. Creating our own space is very important. अपने आसपास सेफ रहना बहुत जरूरी है. तो जितनी जिम्मेदारी सामने वाले की उतनी जिम्मेदारी खुद की भी बनती है. From the medical perspective, I want to say कि look back to your insurance papers. Get in touch with insurance policy helplines. Find out if your policy would cover COVID. अगर नहीं है तो additional COVID cover is available. Everything is available online. So please avail of all that facilities. For an organization also, it can be very important if you're going for a group insurance. So I would say cover your family, cover your organization adequately, and see to it that COVID is also covered in your insurance. I think it's time to reorganize a lot of things. We can go on and on, but at this point of time, I want to ask anybody, if you want to ask any questions from here, then we can make it more informative, more point of care based, and let it be a double way conversation. Thank you, Srinivas. हमारे वाइस चेयरमैन इज आल्सो देयर, मिस्टर हुकुम सिंह. वेलकम सर. अनिल शर्मा जी का भी नाम पढ़ रहा हूं मैं. सो सभी से विनंती है कि ये जो 1 घंटा में अभी 25 मिनट हो चुका है, तो बाकी का टाइम अपन क्वेश्चन आंसर सेशन से मैक्सिमम बेनिफिट ले. इफ एनीबॉडी इज हैविंग अ क्वेश्चन, रेज योर हैंड, उनका अनम्यूट किया जाएगा. एनी क्वेश्चंस? Yes, sir. Sir, one question. बोलिए. सर, मेरा नाम अशोक तिवारी है. सर, अभी जैसा हम लोगों का डेली जैसा रूटीन में हम लोग वर्किंग पीरियड में रहते हैं, डेली अप डाउन करते हैं, तो हम लोग जैसे रास्ते में जब भी हम लोग ट्रैवल करते हैं, तो जो हवा में जैसे हम लोग जैसा डर नहीं है ना, जैसे हम लोग ओनली आउट ऑफ साइड रहते हैं, और वीकनेस जैसा कभी कभी फील होता है, कभी कभी जैसा सिर दर्द वगैरह पेन होता है, तो वे सब सिचुएशन में क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए डेली रूटीन में? खुली हवा में बीमारी होना चांसेस बहुत कम है. क्राउडेड प्लेसेस में होने का चांसेस सबसे ज्यादा रहता है. अगर आप ड्राइव करके आते हैं तो विंडोज खुला रख सकते हैं, कोई डाउट ही नहीं है. हाँ, अगर आप कोई क्राउडेड एरिया से अगर जाने वाले हैं या मार्केट एरिया से जाने वाले हैं, तो इट इज बेस्ट एडवाइज्ड कि आप जल्दी से जल्दी अपना काम फिनिश करके निकल लें. हाँ, प्रिकॉशंस तो वही रहेगा, जो सोशल डिस्टेंसिंग हम बनाए रखें, मास्क हमेशा पहने, जरूरत पड़े तो चश्मा या गॉगल्स भी पहन सकते हैं या फेस शील्ड पहन सकते हैं. इसके अलावा कोई एडिशनल चीज करने की जरूरत नहीं है. हाँ, अगर बाहर है तो किधर कुछ कांटेक्ट में, सब्जी लेने गए, ग्रोसरी शॉप में गए, या कोई दुकान में जाके कुछ और शॉपिंग करके आते हैं, तो इट इज बेस्ट टू कीप वॉशिंग योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली. हाथ को साफ करते रहना जरूरी. हाथ में हैंड सैनिटाइजर रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है. जैसा सर अभी हम लोग डेली आते हैं तो गर्म पानी से नहाते हैं, और बारिश का सीजन है तो ठंडा गर्म ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा? नहीं, होना नहीं चाहिए कुछ. गर्म पानी हो या ठंडा पानी, पानी होता है. लेकिन जिन लोगों को सूट नहीं करता, कुछ लोगों को होता है, ऐसी तकलीफ होती है कि ठंडा पानी से नहा लेते हैं तो सर्दी हो जाती है. तो उन लोगों को अगर गर्म पानी से नहाना हो तो नहा सकते हैं. अदरवाइज पानी है. यू कैन यूज कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, सब एक ही है. सर, वन मोर क्वेश्चन. सपोज जैसे अभी हल्का फीवर आ रहा है, जैसे नॉर्मली जनरली जैसा फीवर्स आते हैं, तो उसमें हम लोग नॉर्मली पैरासीटामोल वगैरह ऐसा कुछ ले सकते हैं कि डॉक्टर्स के एडवाइजरी लेने के बाद ही पॉसिबल है? अगर आप अपने लिए पूछ रहे हो, आप काफी जवान लगते हैं, अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है तो 1-2 दिन का फीवर से भयभीत होने जैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपने पता किया होगा कि पूरे जग में 80% लोगों को
कब कोरोना आया और कब कोरोना गया पता ही नहीं राइट चलता। राइट हाँ, बाकी जो 20% बच गए उनमें से 18% लोगों को हल्का फुल्का फीवर आ जाता है या थोड़ा सा सर्दी जुकाम हो जाता है और उनको फिर घर के इलाज में ही ठीक हो जाते हैं। जैसे कि कभी कोई टैबलेट ले लिया, क्रोसिन 2 दिन लिया, या कुछ कोल्ड की दवाइयाँ ले ली, या कोल्ड सिरप पी लिए, 2 दिन में वो लोग ठीक हो जाएंगे। हाँ, 2% के जो लोग बच गए वो लोग डेफिनेटली हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। काफी लोग उनमें से भर्ती भी हो जाते हैं और उन लोगों को जो लड़ाई हॉस्पिटल में चल रही है वो 2% लोगों के लिए ही चल रही है ना। तो आमतौर से जब सर्दी जुकाम बुखार अगर आ रहा हो तो घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। हाँ, सपोज मुझे फीवर आ गया और जुकाम हो गया, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम घर में रहेंगे, उस टाइम पे भी हम मास्क पहन के रहेंगे, हाथ धोएंगे, अपनी चीजें दूसरों की चीजों के साथ हम मिक्स नहीं करेंगे, अलग से अपने क्या बोलते हैं दूर बनाए रखें, डिस्टेंस बनाए रखें। और मैं तो कहूंगा डबल डिस्टेंस हो सकता है तो डबल करके रखें, जी खास करके सिम्टम्स जब शुरू हो गए तब। बिल्कुल अदरवाइज सर पैनिक बिल्कुल नहीं होना, बिल्कुल पैनिक नहीं होना। ये इतना डेंजरस बीमारी नहीं है, इससे ज्यादा बीमारियां लोगों ने देखा है। हाँ, लेकिन पैनिक बहुत ज्यादा हो गया है क्योंकि ज्यादातर लोगों को ये बीमारी होने वाली है, सभी लोग डेंजर में है बीमारी मिलने के लिए, इसलिए लोग डरे हुए हैं। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है सर, कैन आई आस्क? प्लीज सिंह साहब बोलिए। सर, माय नेम इज हुकुम सिंह, आई एम द वाइस चेयरमैन ऑफ द बैंक. सो नाइस टू मीट यू सर, my एज इज नाउ द 65. ओके। सर, मुझे साइनस का प्रॉब्लम बरसों से है. ओके। साइनस का प्रॉब्लम बहुत बरसों से दवाइयां ली है, लेकिन उसका कोई परमानेंट मुझे सॉल्यूशन नहीं मिला है. अब इस दौर में मेरे गले में वो पहले भी खराश रहती थी साइनस के टाइम पे. सुन रहे हैं सर? यस यस यस, आवाज आ रही है ना? हाँ. तो एकदम। वो जो गले में खराश रहती है सर, अभी मुझे थोड़ा ये लगता है ये इस माहौल में कोरोना के इसमें, जैसे आप लोग भी और सभी बताते हैं कि खांसी आना, गले में खराश होना, इस तरह के ये सिम्टम, तो मैं अभी रोज है ना गर्म पानी से गरारा करता हूँ, स्टीम भी लेता हूँ, उससे रिलीफ मिलती है. लेकिन इसका और क्या सॉल्यूशन हो सकता है, या फिर इसको ये मुझे जो डर जैसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आई एम ऑल्सो इन द सेम बीमारी. दिस आप जानते हैं खुद कि सर्दी जुकाम होता है, आपको काफी बार हुआ है तो आप जानते हैं कि एक बार हो गया तो मुझे कितना टाइम लगता है ठीक होने में, 1-2 दिन, कभी कभी 3 दिन दवाई लेनी पड़ती है। नहीं, लेकिन मेरा तो ये सर पुराना है साइनस का. हाँ, वही कह रहा हूँ। अगर सिवियर हो गया, मतलब बुखार ज्यादा हो गया, समझो नॉर्मल 100 बुखार होना ठीक है, 99 बुखार होना ठीक है, 101 बुखार होना भी ठीक है, 102, 103, 104 हो गया, खांसी बहुत नॉन स्टॉप रहा, नॉर्मल दवाई से ठीक नहीं लग रहा, स्टीम लेने से भी फर्क नहीं पड़ रहा, सांस लेने की दिक्कत होने लगी, ऐसे तकलीफें अगर चालू हो गई तो तुरंत हॉस्पिटल जाना बहुत जरूरी है। जैसे नॉर्मल सर्दी खांसी होती है, आज मैंने आइसक्रीम खा लिया तो थोड़ा सा गला बैठ गया, ठंडे पानी में, जैसे तिवारी जी पूछ रहे थे, ठंडे पानी से नहा के अगर सर्दी हो गई, ऐसी कोई हाल, ऐसा कोई अब विशेष रीजन नहीं है तो फिर हम चिंता की बात नहीं, क्योंकि यू आर वेल एक्सपीरियंस्ड। अगर आप जानते हैं कि बहुत बार हमें सर्दी हो गुड गई, आफ्टरनून सर। नॉर्मल सर्दी खांसी की तरह ही होगा ये बीमारी भी, लेकिन अगर वार्निंग साइंस, मतलब फीवर बहुत ज्यादा हाई, बहुत ज्यादा बॉडी पेन, सांस लेने की दिक्कत, खांसी नहीं बहुत सर, ज्यादा हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ गले में नहीं, यहाँ पे कभी इधर ऐसी खराश जैसी आती है, और फिर थोड़ा टाइम के लिए खांसी आती है, फिर वो स्टॉप हो जाती है. ऐसा लगता है कि जैसे वो साइनस का कुछ कोई अंदर से कुछ ऐसा कोई चीज जा रही है इस तरह से. तो उसके लिए कुछ अभी अगर आप सजेशन करें तो कोई दवा ले सकता हूँ मैं, या फिर जैसा है नॉर्मल चलते रहे? प्रोफाइलैक्सिस कुछ नहीं है सर। मतलब प्रोफाइलैक्सिस का मतलब ये है कि ये सर्दी खांसी नहीं होना चाहिए, इसी के लिए कोई दवाई नहीं है। हाँ, लेकिन डेफिनेटली क्या क्या चीज काम करता है, गार्गलिंग, जो अगर हम गर्म पानी में नमक डाल के अगर गुलनी करते हैं या पोटेशियम परमैंगनेट डाल के गुलनी करते हैं दिन में 2 बार 3 बार, उससे फर्क जरूर पड़ता है। स्टीम अगर हम सांस लेंगे, वाफ लेंगे, गर्म पानी का वाफ लेंगे, तो वो भी फर्क पड़ता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं कहूंगा, अगर हम प्राणायाम अगर रोज करेंगे,
उसमें अपनी जो साइनसेस जो है वो काफी क्लियर होती है। तो योगा फॉर एवर अगर हम सब लोग स्टार्ट कर सकते हैं तो ये सबसे अच्छा उपाय होगा आपके लिए भी और सबके लिए भी। अगर आपको प्रॉब्लम हमेशा साइनस का रहता है, ऐसा आप हमेशा फील करते हैं, तो आप योगा हमेशा के लिए शुरू कर दीजिए सर, बहुत फर्क पड़ता है उसमें। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आप बोलिए अनिल शर्मा जी। सर हाँ सर, एक्चुअली ये एक्सेस यूज ऑफ हैंड सैनिटाइजर से इज इट harmful? Because there was actually it made your biomes, the good bacteria. Is it so? Okay, your voice is breaking, sir. I'll ask your question once again. You just let me know if I understood it correctly. You're asking that excess use of hand sanitizers, is it harmful? Yeah. And is it killing some favorable bacteria? Yeah, good bacteria. Yes. It is a very valid question. Repeated use of alcohol on the hand is going to make your hand very rough. The texture of the palm is going to be lost. There will be a lot of skin peeling and other things. But if you have to be in a situation where you are in the front desk and you need to keep washing your hands again and again, then I would say use some emollient, कुछ hand creams use कर सकते हैं, कोई भी वैसलीन या तेल use कर सकते हैं, उसके ऊपर ग्लव्स पहने और ग्लव्स के ऊपर अगर हम लोग डायरेक्टली साफ करते रहेंगे विद अल्कोहल सैनिटाइजर, दैट इज गुड। बट ये इतना जैसे हम लोग फॉरवर्ड्स या चैनल्स में अगर देखे होंगे, इतना प्रॉब्लम करने वाली चीज नहीं है सर। इट इज वेरी सेफ। मोस्ट ऑफ द हैंड सैनिटाइजर जो हम मेडिकली यूज करते थे उसमें सब इमोलिएंट्स होता है। इमोलिएंट्स मतलब मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट होता है। So we can use those kind of solutions which are available. So there is nothing like a favorable bacteria in the hand. There are favorable bacteria in the gut, जो हम लोग बोलते हैं digestive system में favorable bacteria काफी सारे हैं। Even in the genital and urinary system में काफी सारे favorable bacteria भी होते हैं। favorable yeast भी होता है, जैसे फंगस बोलते हैं। ये सब favorable चीजें होती है, लेकिन हाथ में it is always advocated कि use soap and water. That is always best. Soap water अगर सब जगह available नहीं हो तो alcohol sanitizer use करना है। Skin अगर sensitive हो और roughness feel करते हैं या skin peel off हो रहा है, ऐसा कोई बात हो तो use oil or some moisturizing cream generously, and you can use gloves on top of it. Okay sir, thanks a lot. Thank you sir. Nice to talk to you, Sharma ji. My appeal to friends, I'm Desai here. Please ask the questions to doctor. We will not be getting opportunity to talk to him again. Whatever doubts you are having, please raise your hands and talk to doctor. Hello. One query is arising in our mind. Arsenic album, which is available in the market, कि उसका कितना पावरफुल है ये arsenic album? Correct. It is a homeopathic medication. I practice allopathy. मुझे होम्योपैथी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने मेरे होम्योपैथी फ्रेंड्स लोगों से बात किया है और उनसे पूछा कि हाउ डज इट हेल्प। तो कहते हैं कि बीमारी आती नहीं है और अगर आई तो भी बहुत माइल्ड तरीके से आती है, ऐसा बोलते हैं। इससे इम्यूनिटी बूस्टर हो जाता है, इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करता है, ऐसा बोलते हैं। इससे ज्यादा मुझे कोई इसके बारे में जानकारी नहीं है क्योंकि मेरा स्पेशलिटी नहीं है। हाँ, कहते हैं कि इसका साइड इफेक्ट प्रोफाइल बहुत नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है। ये आपने देखा होगा, इवन लोकल डॉक्टर्स, लोकल होम्योपैथ, इन लोग सब इसकी अवेलेबिलिटी काफी करके हर एक जन को दे रहे हैं। आई वुड से कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसको बढ़ावा दे रहा है, इसको चढ़ावा दे रहे हैं। तो अगर आपको मिल गया हाथ में तो आप ले लीजिए। Okay. Hello.
Okay, thank you. Hello. Welcome. Hello. Hello, doctor sir. Doctor sir, Yes, Desai. Desai here again. Yeah, please. Please advise on the food intakes. What type of food generally we should prefer so that we do not catch this illness. Of course, we generally take the balanced diet, what we call it as a balanced diet. But what must be included in our food so that it will reduce the risk of getting this one disease. That's all. Most important thing we should understand is food should be freshly prepared and freshly eaten in any situation. अगर हम डब्बा लेके आ रहे हैं ऑफिस स्पेस पे, तो अगर गर्म करने की अगर सुविधा हो तो सबसे अच्छा उचित होगा. Any food is good food. Home food is best food. Outside food better avoid. अभी रेनी सीजन भी शुरू होने वाला है, हो भी गया है. Better to avoid outside food. But जो भी फूड खा रहे हैं हम हाथ स्वच्छ धो के फिर हम इनटेक उसका कर लें तो अच्छा है. हाँ, इनटेक वाइज अगर हम प्रोटीन इनटेक बढ़ा दें, मतलब जो भी नॉनवेज खा सकते हैं और एग्स खास करके खा सकते हैं, उन लोगों को खाना जरूरी है. वेजिटेरियन डाइट में अगर बोलते हैं सोया एंड मिल्क, इसमें प्रोटीन ज्यादा होते हैं, तो ट्राई टू इंक्रीज द प्रोटीन इनटेक. स्प्राउट्स जो बोलते हैं जैसे कि मूंग और जो पल्सेस जो बोलते हैं, पल्सेस, यस, पल्सेस जो बोलते हैं, इसमें प्रोटीन का कंटेंट जो है वेजिटेरियन फूड में इसमें सबसे ज्यादा है, तो इसका इंटेक हम ज्यादा कर दें. बेसिकली मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो अपनी मम्मी घर पे खाना पका के इतने साल अपने खिलाई है, सिखाई है, वो सब करना बहुत जरूरी है. अपने घर में पहले से ही मम्मी बोलती है बाहर से आओ पहले हाथ पांव धो के मुंह धो के फिर अंदर आना. और बाहर से आएंगे तो नहा धो के आना. खाने के पहले हाथ धोना, खांसी करेंगे तो मुंह बंद कर लेना. सोशल एटिकेट्स, डिसेंसी एंड एटिकेट्स, मैनरिज्म्स, हाइजीन, क्लीनलीनेस, इतना बहुत हो गया सर. हाँ, अगर आप बोल रहे हैं कि बाहर से हम वेजिटेबल्स ला रहे हैं तो उसको किस तरह से यूज कर सकते हैं, हाउ विल इट बिकम सेफ फॉर कंजम्पशन. तो ट्राई टू अवॉइड रॉ फूड्स डायरेक्टली आफ्टर यू बाई. वॉश देम वेरी वेल. कुछ लोगों में मैंने सुना है कि वो लाइम वाटर में भिगो के रखते हैं, या कुछ यू नो एसिटिक एसिड जो विनेगर, ब्लांचिंग विनेगर में क्लीन करके करते हैं. ये सब जरूरत नहीं है. इफ यू यूज वाटर वेरी लिबरली to clean vegetables and whatever you buy from outside, उसको बाद में अगर पका के खाएंगे तो it is absolutely safe. हाँ, salads अगर खाना है तो you wash it up nicely and then उसका consumption करें. Thank you. Welcome. Hello. Hello. Yes sir. बोलो समीर क्या? Sir, हाँ समीर. बोलो. Sir, this is Sabir Kashikar here. Sir, is there any specific sequence of symptoms from which we can understand that we have COVID? It does not come in sequences, let me tell you that. But what is most important to understand is that fever with cold and cough are the most common symptoms. After these, the other common symptom is gastrointestinal symptoms. कहने का मतलब ये है nausea, vomiting, उल्टी जैसा होना, उल्टी होना और जुलाब होना, ये सब commonly मिलता है. 65% to 70% लोगों में ऐसी तकलीफ होगी. उसके अलावा हाथ पांव में दर्द, जोड़ों में दर्द, सर में दर्द, ये सब common symptoms रहेंगे. But sequentially नहीं आता है. After contact with the infected person, usually between 1 to 14 days, you will also start getting some symptoms. And one more thing, sir, one more thing. जो टेस्ट जाना रहता है, मुंह का टेस्ट जाता है, कभी कभी खाने का टेस्ट जाता है, या खाना कम होना, that is also possible in this. Loss of smell, loss of taste is also reported, but yes, उससे ज्यादा important symptom ये रहेगा कि fever हो या खांसी हो, ये सब ज्यादा important symptoms है. सिर्फ loss of smell और loss of taste अगर है
तो ये चिंता करने वाली बात नहीं है, क्योंकि वो जानलेवा सिम्टम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम ये रहेगा, अगर फीवर 101 102 के ऊपर रहेगा, सांस लेने की दिक्कत रहेगी, नॉन स्टॉप कॉफिंग होना, छाती में दर्द होना खांस खांस के, ये सब सीवियर सिम्टम्स माने जाते हैं। माइल्ड सिम्टम्स को ज्यादा लक्षण देना जरूरी नहीं है। ओके, थैंक यू। यू वेलकम। Hello. हाय। Hello. यस मैडम। Hi, doctor. I'm Neha here. I Please wanted to tell. ask 2 to 3 questions about this. First of all, वो जो एक सर ने कहा कि होम्योपैथिक दवाई, तो वो क्या बच्चों को दे सकते हैं, 1 साल के बच्चों को? है मेरे पास, अभी तक मैंने लिया नहीं है और ना ही मैंने दिया है बेटी को मेरे। I do not know मैडम, ये मेरा स्पेशलिटी है ही नहीं, बट आई कैन सेंड दिस मैसेज। पीडियाट्रिक में मैंने कभी सोचा नहीं, बट आई कैन फाइंड आउट द आंसर एंड आई लेट मिस्टर वेदमूर्ति नो सो दैट ही कैन टेल एवरीबॉडी। ओके, एंड अगर हम लोग सपोज रोज बैंक जाते हैं एंड सपोज कुछ भी सिम्टम, माइनर सिम्टम भी आया और हम फीड कराते हैं अगर बच्चे को, तो क्या बच्चे को होने का चांस रहता है? माइनर सिम्टम मतलब सर्दी खांसी और बुखार सर्दी हो, खांसी सर दर्द बुखार सिम्टम लाइक। तो बेस्ट इज टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग मैडम। अगर आप आरोग्य सेतु ऐप देखेंगे, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट महत्व दिया गया है सोशल डिस्टेंसिंग को। पर बच्चे है ना, एक्चुअली सोशल डिस्टेंस उनसे तो मेंटेन कर ही नहीं सकते, वो आते ही फिर नहा धो के जैसे ही बाहर आओ बच्चे डायरेक्ट चिपक जाते हैं मम्मी से। सो आई वुड से कि ऐसा हाल हो, अगर आपको सिम्टम भी रहा और उस टाइम पे बच्चों के साथ हैंडलिंग करना जरूरी है, ऐसा हो तो आई विल से कि आप मास्क पहन के रहें। मास्क पहन के रहें, ओके। और आपका सिम्टम माइल्ड है तो ही उसको दुर्लक्ष्य करें। अगर सिम्टम थोड़ा भी सिवियर हो तो तुरंत मेडिकल अटेंशन सीख कर लेना ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके। और ये बोला जा रहा है कि लेमन जूस 2 से 3 बार लेमन जूस लो, गर्म पानी काढ़ा। तो लेमन हम लोग ज्यादा से ज्यादा कितना कंज्यूम कर सकते? 1 लेमन 1 डे, 1 लेमन, इज इट ओके? You can take as much as you want, madam. Lemon is absolutely safe. But जिन लोगों में कुछ हार्म नहीं करेगा ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। It is very natural. नेचुरल चीजें हम लोग ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो कोई तकलीफ नहीं है। लेमन इज टू बी अवॉइडेड इन सम सर्टेन सबसेट ऑफ पीपल। अगर जिनको किडनी की कोई बीमारी हो तो लेमन का जो इनटेक है उसको कम करना चाहिए, ज्यादा नहीं रखना चाहिए। लेमन हो वो पूरे सिट्रस फैमिली को ही अवॉइड करना है, जैसे कि लेमन मतलब मौसम्बी और ऑरेंज भी आ जाता है उसमें। तो अगर किडनी की शिकायत हो तो सिट्रस फ्रूट्स हैव टू बी अवॉइडेड, अदरवाइज इट इज सेफ फॉर एवरीबॉडी। ओके, एंड व्हाट अबाउट काढ़ा? वो हम लोग को कितना लेना चाहिए काढ़ा? काढ़ा किस तरह से बनाते हैं उसके ऊपर है, जैसी मम्मी पिलाती है या जैसे बड़े ने बना के रखा है वैसे पी लेना चाहिए। इलायची लवंग वगैरह जो डालते हैं, अजवाइन एंड ऑल। हाँ, तो आप जैसा घर पे बनाते हैं, हम गलत, हर घर में काढ़ा अलग बनता है मैडम। हाँ वो तो है सर। हाँ, तो पर गर्म चीजें ज्यादा रहती है उसमें, तो वो बॉडी को हार्म करेगा ना, ज्यादा अपन कंज्यूम करेंगे तो। एब्सोल्युटली सेफ मैडम, एकदम सेफ है, इसमें कोई डाउट नहीं। घर बनी हुई चीज, फ्रेश बनी हुई चीज बहुत सेफ ही है, उसमें कोई टेंशन नहीं। जैसा नॉर्मली पीना चाहिए, जिस तरह से बनाते हैं, दवाई को दवाई के जैसा पीना है, दवाई को जूस की तरह नहीं पीना है, दवाई को दवाई जितना पीना है। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच सर। यू वेलकम मैडम। कोविड से अफेक्ट हुआ एक पर्सन है हु इज रिज्यूमिंग ड्यूटी, समझिए। कोविड से एक अफेक्टेड पर्सन है, वो 14 दिन का सब कुछ हो गया, ही इज बैक टू ड्यूटी। उनसे आगे का स्टाफ के लिए क्या क्या प्रिकॉशन लेना है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, if he is a COVID survivor, he has to, he would be at home for 14 days or he is 1 minute yes। अरे किसी का बैकग्राउंड में कुछ आवाज आ रहा है, प्लीज देख लीजिए। इधर कन्वर्सेशन में डिस्टर्ब हो रहा है किसी का घर से बैकग्राउंड में, प्लीज जरा देख लीजिए। yes, now अभी बेटर है, नाउ बेटर, ओके गो अहेड। So there is this concept called as quarantine. मतलब you have to be isolated from the rest of the world, and the period is 14 days after maybe if you are admitted, अगर admit हुआ person है या just normally positive test हुआ and OPD basis में treatment उन्होंने लिया है, जो भी है उनको 14 days
आफ्टर रिकवरी उनको छुट्टी लेना बहुत जरूरी है, एंड आफ्टर दैट ही इज फ्री लाइक एनी अदर पर्सन टू मूव within the community with the same set of rules that apply to everybody else. Yes. I hope that this explains the question very well. चलो, anybody else? हेलो. Yeah. Go on. हाँ, हेलो. Yes, नितिन बोला. सैनिटाइजर की जगह पे कोकोनट ऑयल हम लोग हाथ को लगाएंगे, नोज को लगाएंगे, ईयर को लगाएंगे, तो वो सेफ है? कितना तक सेफ है इंस्टेड ऑफ सैनिटाइजर? कोकोनट ऑयल. No, oil is no replacement to sanitizing. Hands Okay. को clean करने का मतलब ये है, soap and water is the best. So wash your hands with adequate soap and water, that is the best. अगर वो नहीं मिला, क्योंकि अगर हम लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं तो every time you cannot go to the wash basin, ऐसा हाल है, तो we are asking कि the second option is to use alcohol based sanitizer. हाँ, हमने मॉइस्चराइजिंग के बारे में बात किया था, क्योंकि आई थिंक शर्मा जी ने सवाल किया था कि हाथ खराब हो जाते हैं अगर वो अल्कोहल लगाने की वजह से स्किन में पीलिंग अगर होती है, तो यूज मॉइस्चराइजर्स सो दैट विल कीप योर हैंड not lose the moisture from there. So that is why it will be soft and there won't be skin peeling. Okay. Thank you. Else? हेलो. हाँ, बोलिए सर. हेलो सर. शर्मा जी बोलिए. डॉक्टर. हाँ सर, मैं एक्चुअली अपना कंसल्टेशन फीस मतलब बचाने के लिए आपसे मतलब क्वेश्चन कर रहा हूँ. मदर को कल से फीवर है सर. ओके. मदर को से फीवर है और वो जब डोलो लेते हैं ना, देन शी इज फाइन. तो दिन में 2 बार डोलो ले रहे हैं, तो मतलब आपको टेस्ट मतलब सजेस्ट करेंगे सर? 70 प्लस एज है. उनको और कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं? या मतलब शी इज asthmatic है, blood pressure है उनको, and she is asthmatic also. Yes, thank you for asking this question, Sharma ji. It is very important that you understand that your mother is a vulnerable candidate. She's a super senior citizen. She has lung disease to begin with. So any fever in such a person should be taken very seriously, and immediate medical attention has to be sought for. It should not be for you, for her. It should, see, unless she's a very strong lady, constitutional wise, I don't know. If she is having mild symptoms, means अगर हल्का बुखार हो और कुछ नहीं है, तो फिर we can wait. But in her, I would be very keenly observing the progress of the disease. So it is best to have a direct consultation with the doctor. Okay. It is important. Yes. Test directly. I should go for the test. Let the doctor see. They will decide what is the testing to be done. That is important. Okay. Yes. And meanwhile, I will tell you that the others in the house. Thanks a lot, sir. Thank you. Others in the house, maintain social distance. Wash your hands more frequently. Give a mask to your mother while she is within the house. Okay. All right. Okay, sir. Thank you for asking. Thanks a lot. Question. Yes. आवाज बंद. हेलो. हाँ सर, नितिन कुलकर्णी once again. हेलो. Yes. हेलो. हाँ, नितिन कुलकर्णी once again. बोलो कुलकर्णी. हाँ. अच्छा, अल्कोहल सैनिटाइजर में सब अल्कोहल रहता है. अल्कोहल करने से तो सब मर जाता है हाथ में, मतलब क्लीन हो जाता है. तो सपोज अल्कोहल लेते हैं, ड्रिंक्स लेते हैं, तो उसका क्या रेशो होना चाहिए? वो अल्कोहल से भी अंदर वाले मर जाते हैं कि नहीं मरते? नहीं, सिगरेट स्मोकिंग एंड अल्कोहलिज्म, स्पेशली इन दिस वायरल पैंडेमिक, अगर वायरल पैंडेमिक के टाइम में अगर इसका कंजम्पशन करें तो इट टेम्पररीली ब्रिंग्स डाउन योर इम्यूनिटी कहते हैं. ओके. हाँ.
So it is best to avoid. But if it is a daily habit, then you have to take much more precautions. आप high risk candidate हो जाते हैं. Okay. जैसे कि मेरा आपका सवाल मैं दूसरी तरह से बताता हूँ. मैं सीनियर सिटीजन नहीं हूँ, मुझे डायबिटीज नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, आई एक्सरसाइज डेली, आई हैव नो प्रॉब्लम. बट मैं रोज आईसीयू में जाता हूँ और मैं रोज इतने सारे पेशेंट्स देखता हूँ और वो सब प्रूवन कोरोना है. सो आई बिकम अ हाई रिस्क कैंडिडेट. सो आई एम अ वेरी वल्नरेबल पर्सन बिकॉज आई गेट फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट्स. So anything we have to understand the correct perspective. So the correct perspective to understand is that consumption of alcohol and smoking of tobacco during a pandemic time is going to lower your immunity and expose you to a greater risk. So it is best to avoid. जो हम लोग छूने से फैलने की बातें कर रहे हैं वो कोरोना पेशेंट के हाथ से, खांसने से या छींकने से जो कवर करते हैं तभी उससे छूने से उनके हाथों से दूसरे के हाथों में फैल सकता है. तो ये डेंजरस वाला जो वायरस जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से आता है, जो जीआई सिस्टम से जाती है, जो अल्कोहल लेते हैं, उसका और कोरोना का कोई संबंध नहीं है. इसलिए वो लोग वैसे ही आर्ग्यू कर रहे थे कि हम लोग गार्गल करके वही पी लेंगे तो गला भी साफ रहेगा. नहीं, ऐसा कोई मेडिकल प्रूफ नहीं है, मेडिकल लिटरेचर इसकी तरफ कोई सपोर्ट नहीं करता. लेकिन हाँ, रिकमेंडेशन जरूर है कि consumption of alcohol and smoking of tobacco is better avoided during the pandemic. Okay, thank you, sir. You're welcome. और कोई है तो अशोक जी, इट इज नियरिंग 1 hour. अभी अशोक जी कंटिन्यू कर सकते हैं हम लोग, क्या है? या सर, एब्सोल्युटली. अच्छा, नो इश्यू ना. अच्छा, एनीबॉडी इज ओके, एनीबॉडी इज हैविंग आस्क क्विक क्वेश्चंस, नहीं तो हम लोग विदाई लेंगे. हेलो, स्टाफ में कोई हाथ उतार कर रहा है क्या? नहीं सर, किसी का रिक्वेस्ट नहीं. किसी का रिक्वेस्ट तो नहीं आया. किसी को रिक्वेस्ट नहीं आया. Okay. Only one lady in your own organization, huh? Mama, you'll have to just see. Girls have to voice out. सर, जस्ट एक क्वेश्चन मेरा है सर. जैसा कि हम लोग डेली रूटीन में योगा करते हैं, जॉगिंग करते हैं, पार्क वगैरह में जाते हैं, तो इज इट सेफ इन पार्क एरिया इन दिस करंट सिचुएशन? वो तो रिस्ट्रिक्शंस अभी, यस, वो तो रिस्ट्रिक्शंस अभी खुल गया है. पार्क्स हैव बीन ओपन, बट कहते हैं कि वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखो और ग्रुप्स में बैठ के जमा मत हो जाओ. जी. सो यू गो, आप वॉकिंग करके आ जाइए, आप दौड़ के आ जाइए, आप जो भी करना है एक्सरसाइज खुली हवा में करके तुरंत आ जाइए. लेकिन ग्रुप्स में बैठ के सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को ब्रेक करके नहीं बैठना है. थैंक यू सर. थैंक्स अ लॉट सर. वेलकम. Okay. Okay, with mask and all, you know, actually एक क्वेश्चन ऐसा रहता है कि जॉगिंग वॉकिंग करते हैं ना, तो मास्क यूज करके करता है ना. I think it is better to avoid mask during your exercise, right? No. If you are wearing a cloth mask, it is absolutely okay to exercise with the mask. N95 mask, if you have and if you want to use that to be very safe, that is not comfortable during exercise because it already compromises the breathing. Otherwise, any mask can, cloth mask can be used, or a 3-ply, the blue color ka jo mask aata hai, and all those cloth masks you can safely use during your exercise. Okay. I think Renu madam wants to ask something. Yeah, madam, tell me. Unmute करो उनको. Yeah. सर. Yes, madam. Yeah. सर, मेरे को एक क्वेश्चन था कि हम लोग ब्रांचेस में वर्क कर रहे हैं, तो कस्टमर्स लोग कितना सेफ, मतलब क्या प्रिकॉशंस लेने का है? कि what precautions we have to take in the branch? From the customer's angle, you're saying, or as an officer, you're saying? No, as a customer.
they are coming, we can stop them for 2 or 3 persons or allow them to come continuously. I think the most important thing is to have an enhanced holding area for them. Don't allow them to come in big crowds. Regulate their traffic, and if one person comes in, then one person comes out. It should be regulated like that. It depends upon how Generally, big the sir, branch is. generally we are permitting 4 clients at a time, and then Yes. if there are more, no, then 4 persons, when they go out, then one by one they are allowed to enter inside. That is what Absolutely. we I are, think yes, that is that's what the we are- correct. Yes, that's the correct thing to do. Don't crowd your bank from inside. Create a better space for them to stand there and create a more bigger holding area for them so that it is comfortable for them to wait. Otherwise, people get upset. People get upset if you don't give them enough space for standing in the queue. And especially in this rainy season, it is going to be even more difficult to Correct. hold them outside the branch. Yes, sir. Yes, give priorities to senior citizens so that they finish their work earlier. Give senior- priorities to women. Give priorities to maybe a pregnant lady in the line. I think all these things are very important, madam. They should Most- not be made to wait. Yes, the vulnerable people should not be made to wait. Okay, sir. Nice talking to you, madam. और कोई है भैया? Or shall we call it a? Okay, thank you so much. हमारे वाइस चेयरमैन जी कुछ कहना चाहेंगे, उसके बाद हम कंक्लूड कर देंगे. हुकुम सिंह साहब आप कह दीजिए. अशोक अनम्यूट करो. हो गया. थैंक यू डॉक्टर सर. हमें भी मालूम नहीं था, हमारे सीईओ सर ने हम लोगों को बताया सभी को कि आपको इनवाइट किया है और पूरे स्टाफ को इसके कोरोना के बारे में कुछ गाइडलाइन देंगे, उनके बाद क्या प्रिकॉशन वगैरह है. हालांकि उसके लिए अभी एक सभी स्टाफ को, आज संडे है, घर में बैठ के अगर इस तरह की गाइडलाइन आपने जो दी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आपने समय निकाला हमारी बैंक के लिए. हमारे सीईओ सर की रिक्वेस्ट पे हम लोगों को बहुत अच्छे से आपने थोड़ा जानकारी जो दी है, और ये बहुत वैल्यूएबल जानकारी है, क्योंकि व्हाट्सएप पे हम सारी चीजें देखते हैं, लेकिन जितनी ये भी 1 घंटे में आपने जो चर्चा की है, शायद वो सारी व्हाट्सएप पे नहीं आती है. वो 1-2 प्रश्न आके वो छोड़ देते हैं. आपसे बहुत अच्छे में पूरे डिटेल में बात हुई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका. और हम हमारे चेयरमैन की तरफ से, हमारे सभी डायरेक्टर की तरफ से और मेरी तरफ से, पूरे स्टाफ की तरफ से बहुत सारी शुभेच्छा. और आपको भी सर, आप एक डॉक्टर हैं और एक हमेशा कोविड के एरिया में ही रहते हैं डॉक्टर, उसमें तो आप भी अपना थोड़ा बचाव करके रहिएगा. आपके लिए भी ऑल द बेस्ट सर. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच सिंह साहब. आपसे मिलकर, आपसे बात करके हमें बहुत खुशी हुई है. एंड सो नाइस टू मीट लॉट ऑफ यू पीपल. एंड I remember so many names now, Mr. Desai and Mr. Kulkarni and Mr. Prabhu. Thank you for meeting everybody. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you so much, all of you. Thank you so much. Thank you, thank you. Important. Thank you, sir. Thank you, Thank you Srinivas. sir. Thank you. Thank you. sir. Bye bye.